हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो आइए आज मैं लेके चलती हूँ आपको श्री कृष्ण द्वार। जी हाँ, आज हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जो है भागवत कथा शुरू होने जा रही है और आज पहला दिन है। और यहाँ पे देखिए ये द्वार बना हुआ है, श्री कृष्ण द्वार। ये अंदर जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही है और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन कुछ ऐसा किया गया है कि भक्ति का माहौल बना दिया है पूरा। और काफ़ी सुंदर सा सब डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पे राधा कृष्ण की प्रतिमा रखी हुई है। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण की। और यहाँ पे देखिए ये परिक्रमा शुरू हो गई है, कलश यात्रा हो रही है। सारी लेडीज़ लोग सर पे कलश लेकर के और घूम रहे हैं और एक परिक्रमा कर रहे हैं, कलश यात्रा कर रहे हैं। एक चक्कर पूरा सोसाइटी का लगा रहे हैं। ये पूरा एक परिक्रमा पूरा करके फिर से जो है भगवान जी की स्थापना होगी क्लब हाउस के अंदर पे। और यहाँ सभी लोग बहुत उत्साह के साथ सुबह सुबह तैयार होकर के कलश को माथे पे लिए हुए, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी प्यारा है। और हमें तो पता है कि हमारे सनातन में आपका येलो रेड या फिर जो ऑरेंज कलर होता है, डार्क ऑरेंज, वो कितना कितना महत्व होता है इन सब चीज़ों का। और यहाँ पे उत्साह देखिए, आप सभी का उत्साह देखते बन रहा होगा। और बहुत ये भाग्य की बात है कि आपकी सोसाइटी में जो है भागवत कथा होने जा रही है। तो आप इतने लकी हो कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपको सुनने को मिल रहा है। वरना शहरों में कुछ जगहों पे बहुत मुश्किल से जो है ये सब चीज़ें होती हैं और भागवत कथा होता है और भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप ये मान लीजिए, भागवत कथा सबको सुनने का अवसर बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। तो हम सब लोग यहाँ पे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि इस भागवत कथा को सुनने जा रहे हैं। और इसमें भागवत कथा के अनुष्ठान में हमने भी पार्टिसिपेट किया है और ये बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ पे देखिए कैसे भगवान जी को लेकर के अंदर आया गया है, प्रभु जी को लेकर के अंदर आया गया है। और ये प्रभु जी को अब भागवत कथा के मंच पे जो है विराजमान किया जा रहा है। आइए देखिए आगे की क्या क्या होता है, किस तरीके से हो रहा है। बने रहिए और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको भक्ति भाव से जोड़े और आपको भी भागवत कथा से जोड़ते हुए एक मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चले। और हम भी एक अच्छे कार्य में भाग ले रहे हैं और आप भी साथ में भाग लीजिए। तो आइए बने रहिए और देखिए आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन क्या कथा होती है, क्या क्या हो रहा है, आपके साथ सब शेयर कर रहे हैं। तो आज प्रथम दिन है और हमारे कथावाचक जो है वो श्री शंभू जी पारिक महाराज जी है। उनके द्वारा ही कथा सुनाई जाएगी। और यहाँ पे आज येलो डे है, तो आज सभी लोगों ने येलो ड्रेस पहना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको और भक्ति से जोड़ने के लिए और वीडियोस आ सके। तो चलिए बने रहिए और एंजॉय करिए भागवत कथा को। प्रभु जी हमारे सोसाइटी में आए हैं तो हम लोग बहुत ही आनंदित हैं और जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और यहाँ पे सभी लोग खुशी में शामिल होके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, सब इतने खुश हैं कि क्या बताएं कि प्रभु जी आ गए हैं। और हम सब भाग्यशाली लोग जो भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, इसकी खुशी हमारे सोसाइटी में आपको देखने को मिल ही रही होगी। और यहाँ पे पूजा शुरू होती है, कलश स्थापना हुई है और यहाँ पे पंडित जी विधि विधान से पूजन करवा रहे हैं। पूजन होने के बाद जो है यहाँ पे होगी आरती और उसके बाद दोपहर से जो है कथा प्रारंभ होने वाला है। कथा का टाइमिंग 2 से 6 बजे तक का है। तो 2 से 6 बजे तक जितनी भी कथा होगी वो तो सब सुनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि YouTube में आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं जिसमें आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट का ही आपको वीडियो बनाना रहता है।
तो वहाँ पे मैं आपके साथ सारा तो कथा नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो है लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है कथा का, तो आप वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, और मैं यहाँ पे आपको एक स्मॉल ब्रीफ बता दूँगी एवरीडे की आज कथा में क्या हो रहा है, ताकि आप थोड़ा अपडेट रहिए। और बाकी जो भजन वगैरह, जो श्लोक पंडित जी एक्सप्लेन करते हैं, प्रभु जी एक्सप्लेन करते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पांजलि मया दत्तो प्रियाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, भक्तगण भगवान की। द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा। आज प्रथम दिन है। आज प्रथम दिन में प्रभु जी हमें क्या बताने वाले हैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ आपको बताती हूँ। परमात्मा क्या है और उन्होंने हमें बनाया है, तो हमें जीवन दिया जो है उसे हमें कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, अच्छे कार्य में रहना है, अच्छा करना है, बाकी लोगों के लिए अच्छा हित की भाव रखनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज प्रभु जी ने हम सबको बताया है। और ये भी बताया है कि जब भागवत सुनते हैं तो उसका भी विधि विधान है। हमें एक ही जगह बैठ कर के भागवत सुनना है और अंत तक सुनना है, जब तक भागवत ख़त्म नहीं हो जाता है। तो 4 घंटे का है तो पहले से बैठे हुए लास्ट तक बैठिए, जब पुष्पांजलि हो जाए फिर आप वहाँ से निकलिए। और भी काफ़ी सोने का तरीका है, उन्हीं वस्त्र पे सोइए, उन्हीं का कंबल डाल करके सोइए, नीचे सोइए, और बहुत सारी चीज़ें बताई है। फास्ट में बैठ करके ये कथा सुनिए, बिना कुछ खाए पिए। बहुत सारे नियम हैं जो कि हम लोग इतना नियम नहीं मान पाते हैं। प्रभु जी ने ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं। वही परमात्मा संसार को बनाता है। अब कहाँ, अब देखो, मनुष्य परमात्मा ने एक शरीर दिया, एक शरीर दिया, आंख दी, नाक दी, कान दिया, गला दिया, मुख दिया, पूरे शरीर में किडनी दी, हार्ट दिया। बनाने वाले ने तो एक ही बनाया, पर डॉक्टर कितने हैं? आंख के अलग, ENT वाले अलग, है ना। अब हेयर बाल वाले लोग अलग, दांत के डॉक्टर अलग। खाली इतने ऊपर ऊपर के भी देखो डॉक्टर आपको 70 मिल जाएंगे, और नीचे वाले को तो छोड़ ही दो। खाली हेड के कितने डॉक्टर हैं। परमात्मा ने तो एक बनाया, पर डॉक्टर कितने बनाए? अनेक, अनेक, गिनती नहीं कर सकते। और वो जो डॉक्टर जो जिसकी पढ़ाई की है वह उसी का इलाज करेगा। ENT वाला आई का नहीं देखता, वो बोलेगा मेरा तो ENT का काम है साहब, आई का नहीं करता। पर परमात्मा तो सब काम करता है। अब कैसे तो उसने बोलने वाली मशीनें हमारी फिट की है, कैसे हमारा दिमाग बनाया है कि कुछ ऐसे जीव परमात्मा ने बनाए जो हमको आंखों से दिखती नहीं, दिखाई नहीं देते,
सूक्ष्मदर्शी विज्ञानियों को भी धन्यवाद देना चाहिए हमें। उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी एक बनाया माइक्रोस्कोप, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कितने जीव हमारे हाथों में लगे। चंदन है इस देश की आदि कपूरों में हर ग्राम है, कपूरों में हर ग्राम है। हरिबाला देवी की प्रतिमा, हरिबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। सुख में करे ना कोई, जब सुख आ जाता है भगवान को भूल जाते हैं। तो आप कहते हैं प्राण जाए मैं भूलना में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। सुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, सुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्रेम जीवन में प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप लोग तो सभी ये मैं बता रहा हूँ, बाकी सब आप लोग इतने भाव से जब आयोजन किए हैं तो सबको भागवत सुनने का ज्ञान है, तभी आपने आयोजन किया है। इसलिए आप अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। इतना सुंदर भाव से कथा सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। आइए कल की कथा का विषय में मैं आपको बता देता हूँ। भागवत जी का महत्व में इसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब हम लोग सुंदर कल की कथा में क्या क्या होगा, भागवत जी के प्राकट्य की कथा, सुखदेव जी के जीवन किस प्रकार से उनको ये भागवत मिली, कैसे भगवान शिव से उन्होंने अमर कथा को श्रवण किया, और भागवत जी के रसिक जो श्रोता है महाराज परीक्षित, कैसे उनके जीवन में कलयुग का आगमन होता है, कैसे उनको समीक ऋषि के पुत्र के द्वारा श्राप मिलता है, और मिर्यमान मनुष्य के लिए जीवन में क्या कर्तव्य कर्म है, इस प्रसंग को मेरे द्वारा टूटी फूटी वाणी में बताने का प्रयास किया जाएगा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को सोसाइटी के सारे सीनियर सिटीजन ग्रुप के अंकल आंटी लोगों के सहयोग से हुआ है,
और इन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है इसमें, हर चीज़ को अच्छी तरीके से देखना, प्रसाद वितरण में, प्रसाद में क्या होने वाला है, सब आंटी अंकल को बहुत ही धन्यवाद है जो इतने मन से तन से इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं और हमें भी इसका आशीर्वाद मिल रहा है उनकी कृपा से कि हम भी भागवत सुन पा रहे हैं। उन सभी अंकल आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट डे की कथा सुनने को मिले, श्लोक सुनने को मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।